दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस विराजमान हुए और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी बातें कहने वाले बहुत लोग थे। कई लोगों ने अफवाह यहां तक फैला दी कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही अंतर्विरोध है और कुछ लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा है जो देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बिठाना चाहता है। अफवाहें यहां तक चली गई कि खुद अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देख सकते, देखना नहीं चाहते, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई लोगों ने, भविष्यवेत्ताओं ने भविष्यवाणी तक कर डाली कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मैं ये कहता था कि देवेंद्र फडणवीस स्कूल के हेडमास्टर के लाडले मॉनिटर है। अब ये हेडमास्टर कौन, ये आपको पता है, और मॉनिटर देवेंद्र है, ये भी आपको पता है। वो क्लास टीचर के मॉनिटर नहीं थे, स्कूल के हेडमास्टर के लाडले मॉनिटर थे, मतलब वर्ग शिक्षक के नहीं थे। ये देवा भाऊ जब सत्ता ग्रहण कर लिए और अपना काम करने लगे तो देवा भाऊ के लिए देवा भाऊ एक अलग नाम मिला। वैसे ही चुनावी प्रचार में देवा भाऊ सुपर फास्ट, देवा भाऊ फॉर महाराष्ट्र, यह कई पेजेस चलाए जा रहे थे जो उनके चुनावी प्रचार का एक हिस्सा भी थे। उसके बाद देवा भाऊ यह नाम उनको मिल ही गया। यहां तक कि खुद देवेंद्र फडणवीस कहने लगे कि सीएम साहब, सीएम सर या और कुछ देवेंद्र जी फडणवीस, ऐसा कहने से जो मुझसे प्यार करते हैं वह मुझे देवा भाऊ कह सकते हैं, और जो औपचारिकता निभाएंगे वह कुछ भी कह सकते हैं। जरा उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। पहले तो ये परमिट कीजिए कि आपको क्या कहा जाएगा सर आज के सेशन में। आपको मैं महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस कहूं या देवा भाऊ कहने की इजाजत देकर के आप थोड़ी लिबर्टी देना पसंद करेंगे हमें? देखिए, जो प्यार करते हैं वो देवा भाऊ कह सकते हैं, बस बात खत्म। जिनको फॉर्मेलिटी निभानी है वो देवेंद्र फडणवीस या सीएम कह सकते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जो मुझे प्यार करते हैं वो देवा भाऊ कह सकते हैं। यह हुआ था पहले, एक साक्षात्कार में हुआ था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आए, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किस तरह से किया, देख लीजिए। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवा भाऊ, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवा भाऊ। देखा, जो प्यार करते हैं वो देवा भाऊ कहते हैं। पहले ही जब महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत अच्छी जीत मिली थी तो चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मेरे परम मित्र। अब कई लोगों के आंखें खुले रह गई थी कि परम मित्र कहा, तो उसके बाद देवा भाऊ कहा, तो देवा भाऊ से प्यार करते हैं मोदी जी, यह तो साबित हो ही गया, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो देवा भाऊ कह सकते हैं। तो मोदी जी ने खुद देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कह डाला। अब जो अमित शाह के बारे में लोग बोलते थे कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस के बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल वो देखना नहीं चाहते एज ए सीएम, तो अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मैं देवेंद्र जी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने तय किया था कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना, जल युक्त शिवार बनाकर इसकी शुरुआत की, और अब दूसरी पूरी टर्म देवेंद्र जी को मिली है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी मिलकर महाराष्ट्र के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। पूरी की पूरी टर्म मिली है, इसका जिक्र किया है। पूरी की पूरी टर्म देवेंद्र फडणवीस के लिए, मतलब 5 साल की टर्म देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे, यह तो स्पष्ट कर ही दिया। और वह क्या काम करेंगे यह भी अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है। केवल उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी देवा भाऊ का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बातें कहने में
थक नहीं रहे हैं। जरा आपको सुनाता हूं शरद पवार की इकलौती लाडली बेटी सुप्रिया सुळे क्या कहती है, सुन लीजिए। कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो उसके खिलाफ हम सब ही हैं। उस बारे में मिशन आपने कहा क्या? तो ये ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। सुना, विपक्ष के लोगों से भी अभी पुरस्कार मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस को। और तो एक धक्का और भी है, खुद संजय राऊत क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। तुम्ही म्हणाल की आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं, का करू नये? का करू? देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर 10 खतरनाक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं, त्यांनी शस्त्र हाती ठेवलं आणि संविधान हाती घेतलं। याचं प्रत्येक मराठी माणसाला आणि भारतीयाला याचं कौतुक वाटलं पाहिजे। अब जो लिब्रांडू पत्रकार है उनके लिए संजय राउत का ये सर्टिफिकेट तो ISO 9001 हो गया, ISO प्रमाण पत्र हो गया, तो पत्रकार देवा भाऊ का ये सर्टिफिकेट जरा ठीक से सुन ले। मुझे सामना में भी ये लिख कर आता है, वह भी आपको दिखाता हूं, देख लीजिएगा। सामना भी देवा भाऊ के तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहा है। अब सामना, संजय राउत, सुप्रिया, ये तो लोग हो गए, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता मराठी भाषण में देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। या नागपूर राजधानी असताना, मध्य प्रदेशची राजधानी नागपूर असताना त्यांनी आरोग्य विभागाचं काम सांभाळलं, आरोग्य विभागाचे मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं। स्वाभाविकच आहे, त्यांनी जी काही पायाभरणी केली विकासाची, त्या पायाभरणीला कळस म्हणून उभं करण्याचं काम आज देवेंद्रजी आपण करतात, ही स्वाभिमानाची आणि अभिमानाची विदर्भासाठी अभिमानाची गोष्ट असं मी मानतो। सुना, वडेट्टीवार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के विकास का कलश है, मंगल कलश है। वो मंदिर के निर्माण नींव, विकास के मंदिर की निर्माण नींव रखी थी पहले मुख्यमंत्री जो उस समाज के थे, और विदर्भ के ही व्यक्ति ने इसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, ये कह रहे हैं वडेट्टीवार। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल देवा भाव ही रॉक्स है। बाकी कितनी भी कोशिशें कर लो उन्हें नीचा दिखाने की, नीचा करने की, लेकिन देवा भाव अपने देवा भाव बनकर सारे भाई और बहनों को साथ लेकर आगे चलेंगे। नमस्ते।